नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री खबर 24x7 और मैं पहुंचा हूं आज एक संत कबीर नगर के ऐसे गांव में जहां पर स्थिति ये जानने की कोशिश करेंगे कि 5 वर्ष पिछले जो है अब तक उस गांव में कितना विकास हो पाया है, क्या कुछ जमीनी हकीकत है। लेकिन सबसे पहले हम गांव के बाहर मौजूद हैं और आपको ये भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि ये पंचायत भवन है इस गाँव का और गाँव की सूरत आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पंचायत भवन है 5 वर्षों में। हालांकि ये कई आजादी हुए कई वर्ष बीत चुके हैं इस गाँव को, इस देश को, लेकिन इस 5 वर्षों में विकास की सूरत क्या है, कितनी हकीकत बदली है, ये पंचायत भवन को तस्वीरों देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे अहम बात हम आपको ये बता दें कि 5 वर्षों में जो विकास इस गांव में हुआ होगा इस पंचायत भवन की तस्वीर ही देखकर बताई जा सकती है, क्योंकि 5 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये जमीनी हकीकत ये बयां खुद कर रहा है, क्योंकि जो भी विकास कार्य होते हैं वो यहीं से जमीनी हकीकत होता है, यहीं से खाते खींचे जाते हैं और यहीं से विकास की रूपरेखा बनाई जाती है। लेकिन ये खुद बद से बदतर ये भवन है जहां पर आप ये देख सकते हैं कि पंचायत भवन की सूरत कितनी खराब है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरे तरफ स्वच्छ भारत मिशन की बात कही जा सकती है और यहाँ पर क्या स्थितियां हैं। और हालांकि लेकिन अब यहाँ पे ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 वर्षों में इस गांव में कितना विकास हो पाया है और जमीनी हकीकत क्या कुछ रहा है। क्योंकि श्री खबर 24x7 परिवार आपको लगातार तमाम गाँव से तस्वीरें सामने निकाल रहा है, तमाम गाँव से जो तस्वीरें सामने निकल कर रही है वो सामने हम आपको पारदर्शिता की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे गाँव की जनता मौजूद है, जैसे हमारा खास कार्यक्रम गांव का चौपाल चलता है उसमें हम दिखाएंगे, कुछ गांव के लोगों से बातचीत करेंगे और आखिरकार जानने की कोशिश करेंगे कि जमीनी हकीकत कितना है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, गांव में कितना विकास हुआ 5 साल? कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार कहती है तमाम कार्यों में वादे किए जाते हैं, तमाम प्रधान आए हैं, तमाम बातें कही जाती है, सड़क, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, बिजली, तमाम वो दिखावटी है, दिखावटी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। आप खुद देख रहे हैं। फिर चुनाव आ गया है, प्रत्याशी बीच में जो अच्छा को जिताएंगे, जो अच्छा काम करेगा। अच्छा जो काम होगा, जो करेगा उसको जिताएंगे। लेकिन आगे भी जानने की कोशिश करेंगे, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शिवचरण। चरण जी, ये बताइए कि 5 साल बीत गया, गांव में कितना विकास हुआ? 5 साल के अंदर विशेषकर कोई विकास नहीं हो पाया है। लोग कहते हैं कि यहाँ इस ग्राम सभा में इतना रुपया आया, लेकिन ग्राम प्रधान सबको गमन कर लिया है, इतना हमको सुनने में आया है। और हम इस समय प्रधान पद लड़ रहा हूँ इस ग्राम पंचायत भगठान से, और मैं ये वादा करता हूँ यदि हमारी पब्लिक हमको जिताएगी, गांव की विकास कार्यों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और यहाँ गांव के बीच लोगों के बीच मौजूद है, लेकिन हम इनसे और कुछ बातचीत करना चाहेंगे और जानने की चाहेंगे। ये बताइए 5 वर्षों में विकास नहीं हुआ, आप किस बात को लेकर गांव में उतरे हुए हैं, जनता से क्या बात? मैं इस गांव में ग्राम प्रधान पद के लिए इस बेसिस पर लड़ रहा हूँ कि अपने गरीब भाई को, यानी जो भी अधिकार हमारे जड़ से होगा, चाहे आवास हो, कानून यानी रोड हो, यानी जो भी सुविधा देने के लिए मैं एक चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं। जानते हैं कि सरकार ये जो ग्राम पंचायतों में जो योजनाएं लाई जाती हैं वो कहाँ से आती है? ये ब्लॉक से आता है, जिले से आता है। कौन विभाग ये इस कार्यों को संचालित? अरे भाई, कौन सा ब्लॉक स्तर के BDO CDO वगैरह। ये पंचायत चुनाव में उतरे, अभी इनको पता नहीं है, विशेष जानकारी नहीं। जनता से और भी बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या कुछ सच्चाई रहा है 5 वर्षों में। क्या नाम है आपका? क्या, मेरा नाम श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर जी, ये बताइए कि कितना विकास हुआ और अभी क्या चल रहा है जिनका 5 वर्ष में? नहीं, हम तो यही कहेंगे, हम 10 साल पहले पुरान प्रधान है। जो ये जनता है वो जनता से पूछिए कि कैसा को काम किया है, यह बताइए आप लोग। जनता भी कह रही है, आप भी कुछ इसी गांव में रहते होंगे, नहीं, मेरे सामने तो 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि लोग कहते हैं कि 5 सालों में विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास क्यों नहीं हुआ ये भी एक बड़ा सवाल है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी ये लगातार कहते हैं कि गांव में विकास के लिए रूपरेखाएं खींची जाती हैं, भारी धन भेजा जाता है, तमाम योजनाएं चलाई जा रही, लेकिन वो योजनाएं इस गांव तक क्यों नहीं पहुंची? सबसे अहम सवाल ये है और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है सर राजदेव। राजदेव जी, क्या विकास हुआ अभी? और 5 साल में तो सर कुछ नहीं हुआ है। मैं प्रधान भी पहले था, इसके पहले 10 साल श्याम सुंदर प्रधान थे। उन्होंने सड़क, पेंशन, आवास जो गरीब पात्र थे उन लोगों को दिलाया। लेकिन ये प्रधान जो हुए थे बुदामा देवी, इनके इस प्रेजेंट कार्य समय में कोई विकास नहीं हुआ, किसी को तो नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, गमन हुआ है,
धोखा दिया गया है प्रधान के द्वारा जनता को, और बहुत ज़्यादा अन्याय जनता के साथ उन्होंने किया है। और उसका साक्ष्य हमारा एजेंडा यही होगा कि विकास कार्य जो भी है, जो ब्लॉक से या जिले से या कहीं से भी आता है ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम की जनता के लिए, वो हर पात्र व्यक्ति के पास जो श्रेणी में आता है उसको लड़ाई लड़ करके वहां तक पहुंचाया जाए और स्वच्छ रूप से पहुंचाया जाए। न तो बेईमानी हो उनके साथ, जनता के साथ, न तो उनके साथ चीटिंग किया जाए, न तो उनसे घूस गाड़ लिया जाए, न तो कमीशन लिया जाए, एकदम स्वच्छ लाभ उनको दिया जाए। ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास हुआ नहीं और क्यों किया नहीं गया, ये भी एक असल वजह जानने की जरूरत है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामलौट राही है। भाई जी, अभी तक विकास, ज्यादातर लोग हमसे बातचीत करने में ये पता चला कि विकास नहीं हुआ, क्या वजह रही है कि गाँव में? वजह ये रही, कुछ अधिकारी और ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य के लिए पैसा तो आया, पैसे बहुत आए हैं, लेकिन कागजों में इन्होंने विकास किया, कागजों ने इन्होंने बनाया, मौके पर सड़कें हुए, नालियां हुआ, आवास हुआ, किसी का जो है पंचायत भवन इसकी मरम्मत हुई है, लेकिन पंचायत भवन मरम्मत तो हुई, खाली कागज में मरम्मत हुई है। इसलिए जो है मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ अधिकारी जो थे, बीडीओ से लेकर के जिले तक के अधिकारी, जिला अधिकारी तक, हमने मांग किया, मैं 2 साल से इसकी जांच के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन आज भी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, इसलिए कि सभी अधिकारी मिले हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इस समय जितने प्रधान लड़ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अच्छे से प्रधान पद पाने के बाद अच्छे काम करें, ताकि आगे इस गांव के जैसे आवास है, सड़कें हैं, नाली है, खरंजे, तमाम कार्य हो सके, और जो अच्छा प्रधान होगा उसको मैं वोट दूंगा। इस बार कैसा प्रत्याशी? अब प्रत्याशी हमको वो चाहिए कि जनता में घुल मिल करके रहे, सबकी बात सुने और सबकी आवाज को यहाँ से लेकर के जिले तक उठावे। 5 वर्षों में विकास नहीं पहुंचा तो क्या उम्मीद है अब क्या होगा? अब हमें तो उम्मीद अभी तक तो नहीं दी, लेकिन ये नया पंचायत चुनाव है, मुझे उम्मीद है कि इसमें जो प्रधान होगा वो काम करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर वो अपना अगले सत्र के लिए वो उसके लिए मैं लड़ाई हमेशा लड़ूंगा। आज भी देखें 2 गांव से जोड़ने वाले हमारे रास्ते जो है जी स्थान से कुर्मियान तक, उस पर पैसा निकाला गया है, आज भी ईंटा रखा गया है, लेकिन उस वक्त सड़कें बनी नहीं है। वो खरंजे को वैसे कैसे पूर्व प्रधान ने बनाया था, उसके बाद से जो है सर्व सुंदर के बाद से एक रोड़ी मिट्टी भी नहीं डाली गई। जाहिर सी बात है कि पंचायत चुनाव नजदीक आते ही तमाम गांव में विरोधी और सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस गांव में जिस तरह ग्रामीण की जनता ये कह रही है कि अब तक 5 वर्षों में विकास नहीं हो पाया, लेकिन इसकी भी वजह रही है, लोग ये कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, लेकिन क्या कुछ सच्चाई है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। अब यहाँ की जनता ही देखेगी कि किसके सर पे ताज पहनाना। मिथिलेश कुमार धुरिया, श्री खबर। उत्तर प्रदेश के हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें श्री खबर 24/7।